हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 करा रखे हैं, ठीक है। और ये साइंस रेलवे ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। 2018 में जितने भी पेपर्स आपके आए थे, ठीक है, उनमें जितनी भी साइंस पूछी गई है ये प्रैक्टिस सेट के हिसाब से इसमें दी गई है बुक में। तो सभी को हम लगवा रहे हैं और 2022 में भी इसी तरीके से लगवा रहे हैं, ठीक है। साइंस का प्रैक्टिस सेट है। पूरे साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वही इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हम ये ग्रुप डी के लिए आपके लिए करा रहे हैं दोनों ईयर की, और अलग से भी साइंस पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आपके कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? CO प्लस OH, CO प्लस H2O, CO2 प्लस OH, CO2 प्लस H2O। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब इनका पूर्ण दहन का मतलब है कंप्लीट कंबशन होता है, तब क्या बनता है? तो इसमें ये डी वाला CO2 गैस निकलती है और वाटर, ठीक, ये निकलता है। और अगर अपूर्ण दहन होगा तो CO गैस बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलता है तो CO में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 ही एक अणु नहीं मिल पाता है, और वाटर, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक। अगर हम CO प्लस H2 करते हैं तो इसको बोलते हैं हम वाटर गैस, ठीक, वाटर गैस यानी कि पानी गैस। और CO के साथ अगर N2 मिला देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसको भी ध्यान रखना है, पूछ लेता है कि वाटर गैस का फॉर्मूला है ना, और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला, तो ये ध्यान रखना है दोनों। अगला देखिए सेकंड, लिटमस विलयन डैश से निर्मित किया जाता है? पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम या लाइकेन। लिटमस पेपर हम लाइकेन से निकालते हैं। ये पिंक कलर का होता है नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब हम लिटमस पेपर इससे बनाते हैं तो इसको चेक करते हैं, अम्ल और क्षार को चेक किया जाता है। तो जब हमारा अम्ल जो होते हैं वो लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल बनाने का काम अम्ल करते हैं। इसका उल्टा करता है क्षार, ठीक है। क्षार क्या कहेगा? लाल को नीला कर देगा। तो इसमें अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का यूज करते हैं। थर्ड वाला, निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, ये बताना है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक बेल या इलेक्ट्रिक प्लेट आयरन। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब हमें हीटिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो हमें हीट चाहिए होती है इसमें, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट इंग्लिश में इसको बोलेंगे। इसमें हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिक टोस्टर में हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ब्रेड बनाने में। केतली में इलेक्ट्रिक ज़रूरत पड़ती है हीट की। प्लेट आयरन जो घरों में प्रेस करते हैं। बेल में हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम नहीं करते। चौथा देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की कोर्डेटा है। तो कोर्डेटा में मेरुदंड होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोलोमेट होते हैं, में पृष्ठी तंत्र का नाल होती है। कोर्डेटा क्या होते हैं? मेरुरज्जु इनके अंदर पाई जाएगी। डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इंग्लिश का वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इंग्लिश का ही है डिप्लोब्लास्टिक, हिंदी में लिखा हुआ है बस उच्चारण। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कॉलमेट होता है, कॉलमेट मतलब सीलम जो होती है वो उसको बोलते हैं, यानी गुहा होती है बीच में, हमारी खाली जगह होती है हड्डियों के बीच में, उसको बोलते हैं सीलम। में पृष्ठी तंत्र का नाल होती है, ठीक है ना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर। तो ये सब होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो गलत पूछा था सेकंड वाला। अगला फिफ्थ क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है FS हाफ MU स्क्वायर, MGH हाफ MV स्क्वायर। हर प्रैक्टिस सेट में हम इसका फॉर्मूला बताते हैं, सबका ही बताते हैं, इसका भी बताया है। तो इसका फॉर्मूला
ये थर्ड वाला mgh होता है। ये fs क्या होता है, तो ये कार्य का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये किसका होता है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। हर प्रैक्टिस सेट में हम इसी तरीके से आपको फॉर्मूले बार बार कराते हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, इसको के ई और इन दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा बनती है। ये भी हमने बताया और ये पूछा भी गया है, कोई कई सेट में, 2-3 सेट में पूछा गया। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा को मिला के यांत्रिक ऊर्जा बनती है। 26 वाला, 25 डिग्री पर हवा की गति हवा में ध्वनि की गति डैश होती है 350 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 360 मीटर पर सेकंड। 25 डिग्री पे 346 मीटर पर सेकंड होती है और 0 डिग्री पे होती है आपकी 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पारे में 0 डिग्री पे होती है 1450 मीटर पर सेकंड। पूछ सकता है पारे का भी, इनको भी पूछता है और इसको 25 डिग्री पे भी पूछा। 7 नंबर, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान परसेंटेज, ठीक है, इसको निकालना है। और ये द्रव्यमान सांद्रता कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 7.96, 6.96, 8.86, 8.1। देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। द्रव्यमान सांद्रता किसी भी विलयन में निकालनी है तो सांद्रता पहली चीज़ तो यह है परसेंटेज में आएगी। कॉन्सेंट्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे होता है ऊपर विलेय, विलेय इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जिसको मिलाया जा रहा है वो ऊपर, डिवाइड बाई बिलियन। ठीक है, अब बिलियन में भी इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसको इसको मिला के बनता है, तो ये होता है विलेय प्लस जो मिलाया जाता है, यानी कि ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, इन दोनों को मिला के बिलियन बनना है। तो ये टोटल नीचे आएगा और विलेय ये मिलाया जा रहा है तो इसको विलेय बोलते हैं, ऊपर है 45 अपॉन टोटल, ये 520 प्लस 45 और इंटू 100 इसमें लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं, इसमें 100 लगाना। सॉल्व कर लेना, ये 7.96 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए 8 वाला, डैश मिश्र धातु टिन होता है। किसमें टिन होता है, एल्यूमीनियम, सोल्डर, स्टील या पीतल। तो देखिए टिन होता है सोल्डर के अंदर, क्योंकि सोल्डर बना होता है टिन प्लस लेड, पीबी प्लस लेड से मिलकर बना होता है। ठीक है, पीतल हमारा कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। 9वां प्रश्न, तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाता है। समस्थानिक, हैलोजन, समावयव, संभारिक। तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो इनको बोलते हैं समस्थानिक। पहला इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए, आइसोटॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो कभी कभी समस्थानिक नहीं लिखेगा, आइसोटॉप लिख के देगा तुमको, तो ये इसको आइसोटॉप। संभारिक, इनको आइसोबार बोलते हैं, तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं। आइसोबार, तो ये होता है जब ये समान हो जाए और ये भिन्न हो जाए तब ये रहेगा संभारिक, और ये समान हो जाए ये भिन्न हो जाए तब रहेगा समस्थानिक। इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, इसमें एटॉमिक मास सेम रहता है। ठीक, अगला देखिए 10 वाला, ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है। उच्च घनत्व बताता है ध्वनि के संचरण में, दोलन, विरल, अनुनाद या संपीड़न। तो उच्च घनत्व हमारा संपीड़न पर होता है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश का टर्म भी याद होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश देखता है बहुत ज़्यादा। संपीड़न, इसको विरल को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। तो जब कम घनत्व होता है तो ये विरल में होता है, कम घनत्व पूछेगा तो विरल, रेयरफैक्शन। जब ज़्यादा पूछेगा तो कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ध्वनि जो हमारी चलती है कैसे चलती है, एक कण में धक्का देगी, अगले कण में धक्का देके फिर वापस आ जाएगी, फिर वो अगला कण अगले कण में धक्का देके वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलती है। 11 प्रश्न, 1 किलो की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। मान लीजिए जी इक्वल टू दिस, जी का वैल्यू दिया है
माइनस 9.8 जूल, 98 जूल, 9.8 जूल माइनस 98 जूल। तो देखिए ये जो तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी फॉर्मूला बताया था mgh, इसी से निकलेगा। किसी भी रुकी हुई वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है और कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो ये रुकी हुई है क्योंकि उठाया गया है तो चल तो नहीं रहा, बल्कि उठा के रखा है। m 1 kg दिया है, h यहाँ पे ऊंचाई होती है 10 मीटर है, g की वैल्यू 9.8 है और ये माइनस में होता है क्योंकि ये नीचे की तरफ काम करेगा, मतलब हम ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, बल नीचे की तरफ काम करेगा तो नेगेटिव। तो माइनस का ये मल्टीप्लाई करोगे 98 जूल, माइनस का आ जाएगा तो आपका ये माइनस 98 जूल डी वाला। अगला देखिए 12 वाला, यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसका उत्पादन 500 है, तो कार की दक्षता है, दक्षता बतानी है एफिसिटी, तो 30%, 25%, 40%, 50%। ठीक है, दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी, सॉरी दक्षता ये होता है आउटपुट को शॉर्ट में लिखते हैं ओपी, इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 ये होती है एफिशिएंसी। तो इनपुट दिया जा रहा है ये उपयोग का इतना, मतलब उसको चाहिए, तो 2000 इनपुट है, आउटपुट कितना दे रही है, उत्पादन 500 का ही कर रही है, इंटू 100, इसका करो 3 जीरो फिनिश। ठीक है, और 2 5 25 आ जाएगा ना, 25%। ठीक है, 50 का आधा 25। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, कॉपर, पानी, ऑक्सीजन, हीलियम। तो देखिए कॉपर का Cu सिंबल होता है 29, इसका परमाणु क्रमांक है, तत्व है। पानी हमारा H2O होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है, हीलियम को He ये 24 होता है। ठीक, 2 होता है। तत्व होता है जो हमारे एलिमेंट को मिलके बनता है, तो ये एलिमेंट एक O है, एक हाइड्रोजन है, 2 है, 2 को मिलके बना है, ये इसको बोलेंगे कंपाउंड, ये तत्व नहीं है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 14वां, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है, गुरुत्वीय स्थिरांक, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं। पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एसएम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, रेडियस है, मास है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल ब्रह्मांड में, ये फॉर्मूला होता है उसका। ये वैल्यू निकालनी है, तो जी का वैल्यू निकालोगे यहाँ से एफ आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा दोनों m1 m2, तो m1 m2 मतलब मास तो केजी स्क्वायर हो जाएगा मास के लिए, एफ का न्यूटन होता है, आर का मीटर, न्यूटन मीटर का पर केजी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला यहाँ से आ गया। ठीक है, यूनिट निकाल लिया आपने, फॉर्मूला भी आप ये बना सकते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो इसकी यूनिट है, 6.67 10⁻11 ये जी की वैल्यू होती है। इसको भी पूछ सकता है। 15 क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं, आवर्त, इकाई, समूह या वर्ग। क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इस तरीके से, ठीक है नहीं, और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं इस तरीके से। तो क्षैतिज वाली होती हैं इनको बोलते हैं आवर्त, ये पहला ऑप्शन, और ये जो खड़ी हुई होती है इनको बोलते हैं वर्ग। तो उसने पूछा क्षैतिज वाला पहला ऑप्शन, और पूछता ये, ठीक है ना, खड़ी हुई तो वर्ग। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रजनन विधि उच्च भिन्नताओं को उत्पन्न करती है, लैंगिक, पुनर्जनन, द्विविखंडन, अलैंगिक। देखिए उच्च भिन्नताएं हमारी किस में पाई जाती हैं, लैंगिक जनन होता है इसमें पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल, ठीक है, और रिप्रोडक्शन। अलैंगिक असेक्सुअल होता है, द्विविखंडन होता है बाइनरी फिजन, पुनर्जनन रीजनरेशन। ठीक है, तो इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसमें बहुत कम, अलैंगिक में कम भिन्नताएं पाई जाती है। 17वां, स्क्लेरोकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोती होती है, ठीक है। अगला ये ऑप्शन देखिए, लिग्निन, क्यूटिन, सेलुलोज या वसा।
ये क्वेश्चन पीछे भी काफ़ी बार आया है स्टार्टिंग की प्रैक्टिस सेट में, ये हमने पूरा बताया है। लिग्निन की ये बनी होती है स्क्लेरेंकाइमा। सेलुलोज जो बना होता है वो पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा की सेलुलोज की बनी होती है। तो जो लचीला पार्ट होता है वो पेरेंकाइमा के बना होता है पौधा में, और वो सेलुलोज का होता है। ठीक है। 18 प्रश्न, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? कृतकार्य, आराम, भारहीनता या गति? मुक्त रूप से गिर रहा है मतलब कोई बल उस पर काम नहीं कर रहा है तो भारहीन की स्थिति होगी, यानी उसका भार जो डब्लू होगा वो 0 रहेगा। ठीक है। जैसे कोई आप लिफ्ट में चल रहे हैं तो लिफ्ट की अगर तनी टूटती है तो तब भी आपको भारहीन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। और स्पेस में भी हमारा जो डब्लू 0 होता है भारहीनता की स्थिति होती है। इन दोनों एग्जाम्पल को याद रखना है, पूछे जाते हैं। अगला देखिए 19वां, डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? अधातु पूछिए, कैसी अवस्था? तरल। हीलियम, कैल्शियम, पारा, ब्रोमीन। तो इसमें ये जो चौथा है ब्रोमीन, Br इसको बोलते हैं। ब्रोमीन कैसा होता है? इसके पे 35 होता है परमाणु क्रमांक, ये अधातु है। और यहाँ पे धातु पूछता तो पारा एक कैसा धातु है, इसका 80 होता है परमाणु क्रमांक। ये धातु है द्रव अवस्था में, ये अधातु है। ठीक, द्रव अवस्था, दोनों को ध्यान रखना है। अगला देखिए 20 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो देखिए लैक्टिक होता है, दही से, वो दूध से दही बनता है तो लैक्टिक अम्ल। HCl पता ही है, पेट की आंतों से रिलीज होता है, खाने का गलाने का काम करता है, बैक्टीरिया मारने का काम करता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। एसिटिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता है, H2SO4 इसको बोलते हैं, ये बैटरी में भरा जाता है। ठीक है, ये भी एसिड ही है, ये भी एसिड है। 21वां प्रश्न, फ्लोएम पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, भोजन, पानी, खनिज। फ्लोएम को हमने बता रखा है बहुत अच्छे से, टिश्यू का। पीछे प्रैक्टिस सेट में सारे टिश्यू के टाइप्स बताए हैं हमने। जो खाने को पहुंचाने का काम करता है पौधे के सभी भागों में। वो जो जाइलम होता है वो पानी का पहुंचाने का काम करता है, ये ठीक है, जाइलम पानी पहुंचाता है। 22वां प्रश्न, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य कर रहा है डैश है, उसका मान 0 होगा, वह नियत रहेगा। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा। धनात्मक हो रहा है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, थर्ड वाला। और अगर ऋणात्मक होगा तो ऊर्जा में ह्रास होगा, कमी होगी। ठीक है। 23वां प्रश्न, एक 2 एम्पीयर की विद्युत धारा 5 ओम प्रतिरोध में समायोजित करते हैं, कुल आवेश की मात्रा जो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होगी। 1 मिनट में निकालना है आवेश की मात्रा, मतलब चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, ये सब कूलाम में ही है। 60 कूलाम, 120 कूलाम, 10 कूलाम या 2 कूलाम। ठीक है ना, तो ये कूलाम क्या है? चार्ज की यूनिट, आवेश की यूनिट होती है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है I = Q/T। ये करंट का फॉर्मूला है, करंट, चार्ज, टाइम। टाइम दिया है, करंट भी दिया है, तो हम यहाँ से Q निकाल सकते हैं, 4। Q क्या होगा? I × T। I कितना है? 2 है। T कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में, लेकिन हम यहाँ पे जो टाइम लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। तो 6 दूनी 12, 120 जूल। ठीक है, 120 जूल आएगा इसका आंसर। और टाइम को ध्यान रखना है कि सेकंड में लेते हैं यहाँ पे, ठीक, मिनट में नहीं लेना, नहीं तो इसको करे आओ गलत। 24वां देखिए, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है? मादा युग्मक, समयुग्मक, जोगेमेट, नर युग्मक। तो जनन कोशिका भ्रूण के लिए खाना रखती हैं, भ्रूण जहाँ से खाना खाता है उनको बोलते हैं मादा युग्मक। फीमेल गैमिट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, गैमिट, गैमिट। ठीक, अब ये जो होता है भ्रूण का पोषण जो होता है वो प्लेसेंटा नामक एक संरचना होती है, टेम्पररी संरचना है, टिश्यू कह सकते हैं। टेम्पररी टिश्यू है जो कि गर्भाशय के निषेचन के दौरान ही बनता है, निषेचन होने के बाद, ठीक है, तब ये क्रिएट हो जाता है माँ के गर्भ के अंदर। यहाँ पे, यहाँ से खाना भ्रूण को मिलता है प्लेसेंटा से, इसको ध्यान रखना है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट।
आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।